हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डायरेक्शंस गिवन है यहाँ पे कि इन द क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स गिवन है एज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड. तो हमें मार्क करनी करेक्ट चॉइस है. अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 1, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा सेकंड, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा थर्ड, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो है दैट इज रोजी, ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क जो कि एनरिच्ड होता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनको यूज किया जाता है टू आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो वो एनिमल्स इनमें जो जिनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, मैनिपुलेटेड होता है टू पोजेस और एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, एक्स्ट्रा फॉरेन जीन दैट एनिमल्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए गए हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश एक्सेट्रा को प्रोड्यूस किया गया है. तो ऑल्दो ओवर 95% जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है, दे आर माइस. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी प्रोड्यूस करते मिल्क जो कि एनरिच्ड होता है इन अल्फा ह्यूमन लैक्टोल्ब्यूमिन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. तो क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें इन द ईयर 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो नहीं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप की गई थी जो कि प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. एंड जो मिल्क है ये कंटेन करते हैं क्या, ह्यूमन, it contains human alpha lactalbumin, lactalbumin जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनको यूज किया जाता है इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो बात करें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय सर्टेन बैक्टीरिया जिनमें प्रॉपर्टी होती है डीएनए को क्लीव करने की, डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करने की एट और नियर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस. सो इनको जो है यूज किया जाता है इन दी आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम दी होल डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल. तो यहाँ पे इनको यूज नहीं किया जाता है टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बल्कि इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसी लाइक जो होल डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है ना उसके किसी पार्ट को आइसोलेट करने के लिए, स्पेसिफिक पार्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उन्हें यूज किया जाता है इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनको यूज किया जाता है इन द आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम द होल डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट अदर मैक्रोमोलिक्यूल. ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. आंसर विल बी ऑप्शन second. I hope you understood it well. Best of luck.